आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानने वाले हैं। जैसे कि इसे कैसे ओपन या क्लोज़ किया जा सकता है, कैसे इसे सेव किया जा सकता है, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के ऑप्शंस कौन से हैं, रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में जानेंगे, वर्कशीट्स को कैसे नेविगेट किया जाता है ये भी जानेंगे, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जानेंगे और कुछ बेसिक फंक्शन भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में एक वर्कबुक ओपन करना बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू का। आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक वर्कबुक का। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एक वर्कबुक जो है जिसमें आप काम कर सकते हैं वो ओपन हो जाएगी। इसे सिर्फ इसी तरीके से नहीं, इसे ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने का। या फिर आपने जिन फाइलों पर पहले काम किया हुआ है वो आपको यहाँ रिसेंट में दिखाई दे रही हैं, आप उन पर क्लिक कर देंगे तो सीधा वही वाली फाइल खुल जाएगी जिस पर आपने पिछली बार काम किया था। और अगर आप शॉर्टकट्स पे काम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एन दबाइएगा। देखिए एक नई वर्कबुक ओपन हो चुकी है। ये देखिए बुक 3 आ चुका है, पहले बुक 2 थी। मैं दोबारा कंट्रोल एन दबाऊंगा, ये देखिए एक नई वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। और इसे क्लोज़ करना वो भी बिल्कुल इजी है। यहाँ देखिए एक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। देखिए बुक 4 क्लोज़ हो चुकी है, इसे भी क्लोज़ करूँगा, बुक 3 भी क्लोज़ हो चुकी है। और इसी तरीके से इसे सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको आइकन दिया हुआ है सेव का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये सेव हो जाएगी। या फिर आप चाहें तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। या फिर फाइल के अंदर जाके सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं, सेव कर देंगे तो भी सेव हो जाएगा। अगर आप सेव एज करेंगे तो उसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी। जो भी आप अलग सेम फाइल को अगर आप अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन मिला है। आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे कि ये बुक 2 खुली हुई है, मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो ये विंडो जो है मेरी बंद नहीं हुई है, जबकि नीचे जो मेरा टास्क बार है वहाँ पर चली गई है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसे भी मिनिमाइज़ करूँगा तो ये भी बंद हो जाएगी। मैं इन्हें वापस से खोलता हूँ और जो सेकंड ऑप्शन है ये देखिए, ये रीस्टोर डाउन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसे जब क्लिक करूँगा ये देखिए तो जो मेरी विंडो है वो बंद ना होने की बजाय यहाँ पर एक अलग से एक छोटी विंडो खुल चुकी है। इसे मैं अपने हिसाब से जिस साइज़ में चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। और जब मैं चाहूँ तो मैं इसे वापस से यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करके इसे फिर से बड़ा कर सकता हूँ, यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। यही काम आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये देखिए रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और मिनिमाइज़ का भी दिखाई दे रहा है। एक और ऑप्शन भी है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखिए डबल क्लिक करके भी ये वापस से मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। इसी तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से ये जो आपको पूरी नीचे तक लाइन दिखाई दे रही है इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। यानी कि ये जितने भी जो यहाँ पर ए बी सी डी यानी अल्फ़ाबेट से आपको शो कर रहा है ये कॉलम्स हैं। और अगर हम बात करें 1 2 3 4 इस तरीके से जो न्यूमेरिक में शो कर रही है ये सारी जो हमारी हैं रोज़ हैं, यानी रोज़ एंड कॉलम्स। और ये जो एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हम डेटा को एंटर करने वाले हैं इसे सेल कहते हैं। इसी तरीके से ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, इन्हें हम डिफरेंट टैब्स बोलते हैं। यानी ये सब टैब्स हैं। और ये जो नीचे आपको अलग अलग आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जिनके अलग अलग रोल हैं इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो हर टैब के नीचे अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स को जितने भी आपको सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम रिबन बोलते हैं। और इन रिबन्स के नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। ये देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला बार। इसी तरीके से ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है
ये स्टेटस बार है। यहाँ पर जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल रहा हूँ, देखिए नीचे उसका एवरेज, काउंट और सम तीनों दिखा रहा है। इसे हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप इसे समझ लीजिएगा कि ये एक स्टेटस बार है जो आपको काफ़ी तरीके की डिटेल्स दिखाता है आपके डेटा के बारे में। और यहाँ जो ऑप्शन आपको ये साइड में दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्क्रॉल बार। हमें अपनी शीट पर नीचे जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या वापस ऊपर जाना हो तो इस पर क्लिक करके ऊपर भी लाया जा सकता है। ये देखिए इसी तरीके से ये नीचे का है लेफ़्ट और राइट जाने के लिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने जो है सबसे ऊपर वाले कॉलम पर हूँ और यहाँ से मुझे सबसे नीचे वाले कॉलम पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो यहाँ पे हमारे शॉर्टकट्स काम आएंगे। आप कंट्रोल प्लस डाउन क्लिक करेंगे तो देखिए आप सबसे नीचे वाले कॉलम पर आ गए हैं, और सबसे लास्ट वाले रो वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा। तो आप कैसे जाएंगे? कंट्रोल और ये आपका जो साइड वाला एरो है आप इस पर क्लिक कीजिए, सबसे राइट वाले कॉलम पर आप आ जाएंगे। हमारा जो कर्सर है ये हमारी किस तरह मदद करता है? मान लीजिए मुझे किसी भी सेल के अंदर कोई डेटा एंटर करना है, मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे एक आइकन आ चुका है, एक निशान आ चुका है कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एक आई की तरह शो कर रहा है। देखिए तो इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा अभी एंटर कर सकता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे जो ये जो एक्टिव सेल है, यानी देखिए जो इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जिस सेल के ऊपर ये बॉर्डर है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, जिसके अंदर यानी हम ये डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इस डेटा का एड्रेस है, यानी कि हम लोग जिस भी सेल पर होंगे उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर्सर काम करता है ये देखिए, जब मैं इस एक्टिव सेल के बॉर्डर को यहाँ पर हल्के से यहाँ पे आके अपना कर्सर रोक देता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। अब मैं इस डेटा को अगर नीचे खींच दूंगा, होल्ड करके नीचे की तरफ मैं खींचूंगा तो ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये कर्सर जो है हमें इस तरीके से हेल्प करेगा, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगह यूज़ करने पे इसे चेंज होता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ ग्रुप पेज लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एरो आ गया है, मैं इसे यहाँ ऊपर टैब्स पर ले जाऊँगा तो ये देखिए जैसे एक माउस का कर्सर होता है उस तरीके से आ गया है। और अगर मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए तो ये इस तरीके से आ जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। हमारा जो सबसे पहला टैब है होम, इसके अंदर जो पहला ग्रुप है यहाँ से हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोग फ़ॉन्ट चाहें, हम चाहें तो यहाँ से ही चूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितने सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से हम कोई भी फ़ॉन्ट चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ कैलिबरी ही चूज़ कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़, हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कुछ भी लिखा हुआ है हम उसे बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ राम लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो बी लिखा हुआ है, बी का मतलब है बोल्ड, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस बी आप दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इटैलिक्स है, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू है। मैं तीनों चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैंने दबाया है कंट्रोल बी। इसी तरीके से अगर मुझे इसे इटैलिक भी करना है तो कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, सिर्फ बोल्ड है, ये इटैलिक है, और ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर का है। कोई भी जो टेक्स्ट है आपने सेल के अंदर एंटर किया हुआ है, आप उससे बॉर्डर लगाना चाहें, देखिए ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरीके का बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अलग अलग तरीके के बॉर्डर हैं, आप उन्हें लगाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, देखिए अभी जो मैं सबसे पहला ऑप्शन है इसमें सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से टॉप बॉर्डर यानी सिर्फ टॉप का आएगा।
फिलहाल मैं ऑल बॉर्डर्स लगा रहा हूँ, आप धीरे धीरे करके इन सबको लगाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड फिल का, यानी देखिए फिल कलर लिखा हुआ है, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। अभी ये वाइट कलर का सेल है जिसके अंदर ब्लैक कलर से राम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए जो मेरा बैकग्राउंड है वो येलो कलर का हो चुका है। मुझे येलो की जगह कोई और चूज़ करना है। ये देखिए जैसे जैसे मैं अपना कर्सर जो है मूव करता जाऊँगा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। मान लीजिए मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अभी जो मेरा बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, जो कि जैसे राम जो है ब्लैक में लिखा हुआ है, मुझे इसे चेंज करना है तो ये अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे रेड करना है तो मैंने रेड क्लिक कर दिया कि देखिए। तो इस ग्रुप के बारे में आप पूरा जान चुके हैं। इसी तरीके से देखिए आपके सामने एक डेटा मौजूद है। यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट मैंने बनाई है जिसमें कुछ आइटम्स हैं और उसके अगेंस्ट उसका प्राइस लिखा हुआ है। इस टेबल की मदद से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसका सम कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम अमाउंट इनमें से कौन सा है कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है कैसे निकालेंगे और इनका काउंट क्या है। तो देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन शुरू करने से पहले हमें इक्वल प्रेस करना है। आपके सामने इक्वल प्रेस कर चुका हूं। हमें क्या निकालना है, सम। मैं लिखूंगा सम। देखिए सबसे पहला ये ऑप्शन जो है हाईलाइटेड मेरे सामने आ चुका है सम का। इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं टैब दबाऊंगा। टैब पे प्रेस करने के बाद देखिए नीचे मुझसे पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2। मैं चाहूँ तो एक एक नंबर को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और माउस को ड्रैग करते हुए लास्ट कॉलम तक ले आया। यहाँ पर आके मैं माउस के क्लिक को छोड़ दूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमारा सम आ चुका है। इसी तरीके से मुझे इसमें मिनिमम जानना है तो मिनिमम के लिए भी मैं वही करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा MIN। सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है मिनिमम का, टैब दबाएंगे, यही नंबर्स जो हैं सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आपके पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है कि इसकी इन सब में से जो मिनिमम अमाउंट है वो 560 रुपये है। इसी तरीके से मैक्सिमम निकालना है, इक्वल प्रेस करेंगे, MAX प्रेस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ चुका है, टैब दबाएंगे, इन नंबर्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबाएंगे। देखिए आपके पास मैक्सिमम अमाउंट आ चुका है। और मुझे काउंट करना है कि ये कितनी आइटम्स हैं। तो मैं कैसे करूँगा, इक्वल दबाएंगे, COUNT, काउंट प्रेस करूँगा। पहला ही ऑप्शन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं टैब प्रेस करूँगा, देखिए इन सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। काउंट आ चुका है 9। जी हाँ, ये 9 आइटम्स हैं। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर्मूले जो हैं या फंक्शंस जो हैं मुझे इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, मुझे इक्वल नहीं दबाना है या ये सब नहीं करना है। तो इनके लिए कुछ ऑटो के भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि मुझे ऑटो सम करना है तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो सम का। आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए सम का फॉर्मूला अपने आप लगा हुआ है, यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे सिर्फ इन आइटम्स को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरीके से ऑटो मिनिमम अगर चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए ऑटो मिनिमम का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फॉर्मूला फिर से आ चुका है। मुझे सिलेक्ट करना है अपना टेबल और एंटर प्रेस कर देना है। ऑटो मिनिमम भी आ चुका है। इसी तरीके से ऑटो मैक्स भी यहीं पर है। ये देखिए मुझे वो टेबल सिलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस कर देना है। ऑटो काउंट के लिए भी हम क्या करेंगे, काउंट सिलेक्ट करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपने जाना इन 4 फंक्शंस जो कि सबसे इजी हैं, मैंने आपको बताए हैं।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।